नमस्कार साथियों, मैं अरुण प्रजापति एक बार फिर से आपके अपने जॉबनगर 2.0 में स्वागत करता हूं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 2-3 वीडियो में, इसके पिछले चल रहा था डाइस आपका, तो डाइस हम लोगों ने 2-3 वीडियो में कवर कर लिया है। ओपन डाइस, इसके बाद क्लोज डाइस, जितने आपके डाइस के पार्ट थे और जितने डाइस के क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम के थ्रू आने वाले थे, वह सब हमने करा दिया है। इसके बाद अदर जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे आगे चल के। आज हम लोगों का चलेगा क्लास जो है कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर चलेगा। तो कैलेंडर में सबसे पहले देखिए क्या होता है। कैलेंडर में सबसे पहले आज हम जानेंगे बेसिक से, ठीक है, बेसिक से जानेंगे, क्योंकि भाई बेसिक यदि जाने रहेंगे तो इसके बाद जो हाई लेवल होता है उसको हम आसानी से पकड़ लेंगे। बेसिक जान रहेंगे तो हाई लेवल के क्वेश्चन जितने भी आपके होंगे वो आसानी से लग जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक जानेंगे, और बेसिक का मतलब क्या होता है, जीरो से, ठीक है। जो बच्चा, जो स्टूडेंट आज नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं जानता है, कैलेंडर के बारे में कुछ नहीं जानता है, वह भी जानेगा। और जो +1 जीरो से +1 है वह भी है, तो वह भी आज इस वीडियो में पढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर देखते हैं। तो कैलेंडर में सबसे पहले आता है आपका कि दिन, टोटल डेज आपके कितने होते हैं, 7। तो 7 डेज कौन कौन से होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसके बाद होता है फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। 7 डेज होते हैं। और 7 डेज से मिलकर क्या बनता है आपका, 1 वीक बनता है। 7 डेज से मिलकर 1 वीक बनता है, ठीक है। और 1 वीक हो गया। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, और 7 डेज मिलकर 1 वीक बनता है। इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि 7 डेज बराबर 1 वीक हो गया। अब 4 वीक, यदि 4 वीक को मिला देते हैं क्या बनता है, 1 मंथ बनता है, ठीक है। 4 वीक को मिला देते हैं तो 1 मंथ बनता है। वीक मतलब हो जाएगा सप्ताह, मंथ मतलब हो जाएगा महीना, और 4 वीक मतलब बराबर 1 मंथ। 1 मंथ में अब बात आ जाती है, 1 मंथ में कितने दिन होते हैं। तो दिन देखिए सब आपके अलग अलग होते हैं, 28, 29, 30 और 31। तो ये जो 28 और 29 ये केवल होता है फरवरी का दिन, ठीक है। फरवरी का केवल दिन होता है, कौन सा, ये 28 और 29। ये 28 और 29 कब होते हैं, कैसे होते हैं, या आगे बताएंगे वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहिए। आगे चलते हैं, जिसके बाद बताएंगे आपको कब 28 हो जाएगा, कब 29 हो जाएगा। तो ये बात रही, यहाँ तक हम लोगों ने जाना। और 30 और 31 कौन कौन सा होता है महीना, उसके भी बारे में बताएंगे। 30 और 31 क्या होता है कि ये देखिए, ये आपके गिनने के लिए बहुत ही आसानी होती है कि कौन सा महीना आपका 30 का होता है, कौन सा महीना 31 का होता है। ये जो आपका उभरा हुआ भाग है, ये इसमें जो आपका उभरा हुआ भाग है वह आपका 31 का हो जाएगा, और ये जो नीचे दबा हुआ भाग है आपका 30 का हो जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से आप काउंटिंग कर लेंगे। हमेशा आपके साथ रहेगा, जहाँ कहीं भी जाएंगे बिल्कुल एकदम आसानी से निकल जाएगा भाई कौन सा आपका महीना जो है 31 का है, कौन सा महीना, किस वाले महीने में डेज आपके 30 हैं। तो ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब मंथ तक हमने ज्ञात कर लिया, बात आती है ईयर की। इसके बाद चलते हैं ईयर पे। हम लोग ईयर पे कि ईयर क्या होता है। टॉपिक चल रहा है कैलेंडर, बात आती है ईयर की। ईयर वर्ष, तो वर्ष जो होते हैं आपके 2 होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या है, इसके भी बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या होता है कि लीप वर्ष क्या होता है, जो वर्ष आपका 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, वह है आपका ईयर
लीप वर्ष हो जाएगा। और जो वर्ष 4 से भाग ना जाए वह है आपका वर्ष हो जाएगा सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में जैसे 1917 हो गया, 2001 हो गया, 2006 हो गया, और क्या होता है 4 से भाग जिसमें चली जाए, 1900 हो गया, 2000 हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा 1920 हो गया। इस तरीके से जितने आपके वर्ष दिए रहते हैं तो ये आपके क्या हो जाते हैं, लीप वर्ष हो जाते हैं, क्योंकि इनमें 4 से भाग आपकी चली जाएगी। अब इसके बाद आती है ईयर्स के बाद बात आती है शताब्दी की। शताब्दी जो होती है आपकी 400 वर्षों के बाद आती है, 400 वर्षों के बाद आती है। और यह जो लीप वर्ष होता है आपका, लीप वर्ष भी 4 वर्ष के बाद आता। कौन सा, लीप वर्ष। इसके भी बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए अब इसके बाद ईयर्स के बाद बात आती है शताब्दी की। शताब्दी पे चलते हैं, शताब्दी क्या होता है। ईयर्स हो गया हमारा, इतना क्लियर है। चलिए क्लियर है तो बहुत अच्छा है। शताब्दी, शताब्दी मैंने आपको अभी बताया कि शताब्दी जो होती है 400 वर्षों के बाद आती, 400 वर्षों के बाद आपकी शताब्दी आती है। तो चलिए देखते हैं शताब्दी में आपकी क्या हो जाती है। इसमें भी 2 होती हैं आपके पार्ट। एक होता है सामान्य शताब्दी हो जाती है और दूसरी हो जाती है लीप शताब्दी। तो सामान्य शताब्दी क्या होती है, लीप शताब्दी क्या होती है, उसको भी देख लेते हैं। जो 400 से भाग ना जाए वो क्या हो जाएगी, सामान्य शताब्दी। और ये क्या हो जाएगा, 400 से भाग चली जाए, वह क्या हो जाएगी आपकी लीप शताब्दी हो जाएगी। ठीक है, लीप शताब्दी जैसे 400 हो गया, 800 हो गया, 1200, 16, 2000, 2400। ठीक है, इस तरीके से जो आपके हो जाएगी वह लीप शताब्दी हो जाएगी। अब इसके बाद बात आती है ऑड डेज, विषम दिन की। ठीक है, विषम दिन की, उसको देख लेते हैं वो क्या है। विषम दिन क्या है उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक फटाफट कमेंट में बताइए भाई कि सब क्लियर है एकदम। चलिए देखते हैं कि ऑड डेज, फटाफट बताइए कि एक वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं। लगता है स्याही ख़त्म हो गई। चलिए दूसरे मार्कर से काम कर लेते हैं। क्या दिया है, हाँ तो बोलिए एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो इसमें बात आती है विषम दिन की, ऑड डेज की। ऑड डेज, तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि 7 दिन बराबर क्या होता है 1 वीक। तो 365, 7 से डिवाइड कर दीजिए 365 को, तो क्या हो जाएगा 7 बचे 35, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 1। मतलब सामान्य वर्ष में ऑड डेज कितना आ गया 1 निकल गया, ऑड डेज 1 निकल गया। और ये जो 52 निकला ये आपका क्या हो गया सप्ताह। सप्ताह मतलब वीक। इसका मतलब 365 दिन अर्थात एक वर्ष में आपके 52 वीक और 1 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, 1
ऑड डेज होते हैं। ये जो 1 ऑड डेज निकला है, इन सब का रूल आपके इन सब का प्रयोग आपके सभी क्वेश्चंस में होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बेसिक को लेते चलिए, बेसिक पकड़े रहेंगे, बेसिक जाने रहेंगे तो आगे हमको बहुत ही काम देने वाला है। ये हो गया आपका सामान्य वर्ष वाली बात। आता है इसके बाद लीप वर्ष वाली बात। लीप वर्ष में देखते हैं कि लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं। लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो लीप वर्ष की बात चलती है। लीप वर्ष ईयर, लीप वर्ष की बात चलती है। तो लीप वर्ष में आपके टोटल डेज कितने होते हैं? टोटल डेज आपके होते हैं 366। टोटल डेज कितने होते हैं आपके? 366। तो इसमें भी बस वही प्रक्रिया करनी है जो अभी पहले हम लोगों ने सामान्य वर्ष में किया। सामान्य वर्ष में हम लोगों ने क्या किया? सामान्य वर्ष में हम लोगों ने यही किया, 366 365 था, 365 में हमने 7 से भाग दिया, 365 को 7 से डिवाइड किया। तो इसी तरह से 366 को कर देंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 6, 7 दूनी 14, 2 ऑड डेज इसमें कितना निकल के आया? ऑड डेज इसमें निकल के आया 2 निकल के आया। तो अभी सामान्य वर्ष में हम लोगों ने निकाला, सामान्य वर्ष में हम लोगों ने ऑड डेज निकाला 1 और ये लीप वर्ष में निकल के आया 2। ठीक है, लीप वर्ष में निकल के आया 2। इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा कि 52 जो हो जाएंगे, 52 वीक हो जाएंगे और इसके बाद 2 ऑड डेज हो जाएंगे इस लीप वर्ष में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या है। तो सामान्य वर्ष, लीप वर्ष हम लोगों ने यह भी निकाल लिया और लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, सामान्य वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, इसको भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, मतलब कितने विषम दिन ऑड डेज होते हैं। इसको देखिए, हल कीजिए, क्या आएगा आपका, फटाक से बताइए क्या आएगा कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन अर्थात ऑड डेज होते हैं। देखिए क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं और कितने सामान्य वर्ष हैं। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष निकालने के लिए क्या भाई हमने बताया आपको, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड हमने किया तो 25 चौका हो गया 100, सब कैंसिल हो गया। लेकिन ये 100 जो दिया है 100 तो आपका 4 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए वह क्या आपका हो जाएगा, लीप वर्ष। 4 से जो डिवाइड हो जाएगा वह आपका हो जाएगा लीप वर्ष। इसका मतलब कि ये तो 100वां जो है वह लीप वर्ष हो गया। हम लोग कितने तक लेंगे, केवल 99 ही तक लेंगे। इसका मतलब 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 जो आपका निकल के आएगा वह क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। 24 निकल के आएगा वह हो जाएगा लीप वर्ष। और बचा 100 में से माइनस करिए कितना आ जाएगा, 76 जो बचेगा वह क्या आपका आ जाएगा, सामान्य वर्ष। अब अभी हमने निकाला कि सामान्य वर्ष में कितने आपके ऑड डेज होते हैं, 1 होते हैं, मतलब 76 × 1 + 24। ये लीप वर्ष में कितने आपके ऑड डेज होते हैं, अभी हमने निकाला उसका भी 2। तो ये हो जाएगा 76 और प्लस 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। 24 दूना 48, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 14 और 7 4 11 1 12, 124। क्या 100 वर्ष में 124 ऑड डेज होते हैं? नहीं भाई, ऑड डेज दिन तो केवल आपके टोटल डेज 2 होते हैं, दिन तो आपके टोटल 7 ही होते हैं ना। तो हमारा निकलेगा कहाँ तक, 0 से
6 के बीच में ही हमारे ऑड डेज निकलेंगे। तो 124 को हम क्या करेंगे, 124 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 124 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5 54, 7 सते 49, कितना आ गया 5। इसका मतलब 100 वर्ष में ऑड डेज जो आया, ऑड डेज जो निकल गया कितना आया 5। 100 वर्ष में ऑड डेज निकल के आ जाएगा 5। इस तरीके से हम ऑड डेज आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लीप वर्ष निकालेंगे, कितने उसमें लीप वर्ष हैं, कितने सामान्य वर्ष हैं। इसके बाद इतना जितना आपका किया गया इसी तरीके से कर देंगे, आसानी से आपका निकल जाएगा। चलिए इसके बाद आप लोग फटाक से एक करिए, एक आपको दे रहे हैं उसको करिए। 100 वर्ष का तो हो गया। अब इसके बाद 200 वर्ष, 200 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, 200 वर्ष का निकालिए। अभी तो 100 वर्ष का हमने निकाला, इसके बाद अब 200 वर्ष का निकालिए। क्या आएगा 200 वर्ष का, सेम उसी तरीके से करेंगे, आसानी से निकल जाएगा कि 200 वर्ष में कितने ऑड डेज आएंगे। क्या हो जाएगा देखिए, उस तरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो क्या ज़रूरत हमको उतना करने की। जब हमने 100 वर्ष का निकाल लिया है तो यदि हम 100 गुणे 2 कर देते हैं तो 200 नहीं निकल जाएगा, 200 मिल जाएगा। इसका मतलब 100 वर्ष का हमने निकाल ही लिया है, 5 आ जाएगा। मतलब 100 वर्ष में कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो 5 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 10। इसके बाद 10 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 एक 7 हो जाएगा, बचेगा कितना 3। इसका मतलब कि 200 वर्ष में ऑड डेज बराबर 3। उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, जिस तरीके से अभी हमने निकाला है उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो वह भी आसानी से निकल जाएगा, जिस तरीके से हम लोगों ने निकाला। अभी जिस तरीके से हम लोगों ने 100 का निकाला उसी तरीके से हम 200 का भी निकालेंगे, तो उस तरह से भी आ जाएगा। तो क्या ज़रूरत है करने की, जब हमको 100 का निकल गया है तो 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200 तो आ ही जा रहा है, तो आसानी से हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आ जाएगा आपका 300। चलिए 300 और 400 का निकालिए फटाक से, क्या आएगा 300 और 400 ऑड डेज। 300 में और 400 में ऑड डेज निकालिए, क्या आएगा 300 में और 400 में। तो यदि आप साथियों वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए और बताइए हाँ भाई कि आज से कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट हो गया, कैलेंडर चल रहा है। तो यह क्लास जो आपकी रहती है देख लीजिए, यूपी SSSC लेखपाल की रहती है रीजनिंग। चलिए देखिए और फटाक से बताइए भाई, आंसर दीजिए 300 में क्या आएगा। 300 भी तो बहुत ही आसान है। अरे अब क्या करेंगे, अभी हमने 100 का निकाल ही लिया है तो 100 गुणे 3 कर दीजिए, मतलब 5 गुणे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14, बचेगा कितना 1। इसका मतलब 300 ऑड डेज बराबर 1। बस क्या करना, कुछ नहीं करना, एकदम आसानी से निकल गया, एकदम आसानी से निकल गया, आ गया आसानी से 1। चलिए उसी तरीके से देखिए 400 का क्या आएगा, 400 का देख लेते हैं। तो 400 में कितना आएगा 400। तो 400 को यदि हम यहाँ पे 5 गुणे कितना करेंगे 4 बराबर कितना आ जाएगा 20। तो 20 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, मतलब क्या 6 ऑड डेज हो जाएंगे, 6 ऑड डेज। अरे भाई कैसे 6 ऑड डेज होंगे, ये जो आपका 400 है या तो एक आपकी शताब्दी हो गई या शताब्दी हो गई। तो 400 को यदि 400 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बच रहा है 0, आपका बच रहा है
400 से 400 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 1 बच जाएगा। इसका मतलब कि 20 जो दिया है इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। अब 21 को 7 से डिवाइड करिए तो 7 या 21, बच के आएगा 0। इसका मतलब कि 400 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 400 में ऑड डेज हो जाएंगे 0। एक बात यहाँ से नोट के रूप में लिखिए, क्या होता है कि शताब्दियाँ जो होती हैं 400, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि 400 के बाद 800, 1600, 1200, इसके बाद हो जाएगा 2000, इसके बाद 24। ये सब जो आपकी शताब्दियां हैं 400 वर्षों के बाद आती हैं, और ये सब शताब्दियों के में ऑड डेज जो हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, 0। सभी शताब्दियों में ऑड डेज जो निकल के आपके आएंगे, कितने निकल के आएंगे, 0 निकल के आएंगे। ये समझ लीजिए एक सभी के लिए एक ही रूल है, सभी के लिए आसानी से सब में ऑड डेज 0 ही निकल के आएंगे। ठीक है, तो बस साथियों आज तक का आपका क्लास यहीं तक रहा। सभी आज जितने 2-4 क्वेश्चन हमने करवाया, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सभी क्वेश्चंस जो आपके कैलेंडर से रहेंगे। तो साथियों इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।